सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। अभी हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही है जो रोज़ रात 8 बजे आप लोगों के लिए लाइव आती है और उसमें आप लोग भागीदार होते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं, तो हम रोज़ आप लोगों के लिए रात 8 बजे लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस जो 9th क्लास है उसका एक 14वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के बीच में, जैसा कि आप लोगों ने बुक में देखा होगा, चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उनके आंसर जो है वो देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन क्वेश्चनों को लेकर पेज नंबर 219 पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आप खुद कमेंट करोगे कि आपके लिए ये जो क्लास है बहुत अच्छी साबित हुई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना। और वीडियो कैसा लगे ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ज़रूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज का जो यूनिक प्रश्न है उसको। तो चलिए बात करते हैं आज के यूनिक क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रश्न को देख के तो आप कहोगे अरे सर कितना नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, लेकिन आंसर के ये बिंदु जब देखोगे ना आप, तो इन बिंदुओं को देखने पर आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना अच्छा साबित है। इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है आपको, तो आप सोचोगे सर हमको तो पता ही नहीं थी इतनी अच्छी अच्छी बातें भी इसमें है क्या। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्रश्न के बारे में पहले मैं इन बिंदुओं को दिखा देता हूँ कि कुछ बिंदु जो आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, तो इनको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। दिखने में अच्छे दिखेंगे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हो जाएंगे। चलो प्रश्न देखते हैं, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? अरे सर प्यास लगती है इस वजह से होती है, तो ये कोई आंसर थोड़ी है। जीवों को जल की आवश्यकता निम्न क्रियाकलापों के लिए होती है और ये क्रियाकलाप कौन कौन से हैं ये हमको देखने पड़ेंगे। कौन कौन से क्रियाकलाप हैं इनके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं इनको देखेंगे अपन। देखो सबसे पहला बिंदु है, कुछ बिंदु है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं के आधार पर आप बता सकते हैं कि जल जो है ना वास्तव में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक तो देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। शरीर में जीवों के सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। हमारे शरीर में जो भी कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है, कोशिकीय प्रक्रिया का मतलब हो गया कि कोशिका के द्वारा की जाने वाली सारी प्रक्रियाएं कोशिकीय प्रक्रियाएं हो गई। अब मैं आपको गिनाऊं ना अभी तो ये क्लास 2 घंटे की हो जाएगी और इतनी क्लास को आप देखोगे नहीं, मुझे पता है। तो इसको तो यही ध्यान में रखो कि जो कोशिकाओं से होती है ना वो प्रक्रियाएं कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है और सारी कोशिकीय प्रक्रियाएं कहाँ होती है? जलीय माध्यम में होती है। मतलब वहाँ जल के माध्यम में होती है, वो जल के बीच में होती है। दूसरा बिंदु देखते हैं, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। शरीर में जैसे मान लो ये एक भाग है, यहाँ से किसी भी पदार्थ को यहाँ तक पहुँचाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। मतलब घुली हुई अवस्था में जल में पदार्थ को घोलना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक इसको भेजना पड़ेगा। तो देखो जल पदार्थों के संवहन के लिए, मतलब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। दूसरा महत्वपूर्ण काम हो गया। ये थोड़ी है कि जैसे किसी भाग में एक काम हो रहा है तो उसमें उसके जो उत्पाद बनेंगे वो दूसरी जगह पे काम नहीं आएंगे। कुल मिला के यहाँ ये बात ही हो गई कि खुद बनाओ और खुद खाओ, वो वाली बात। फिर दूसरे भाग भूखे मरे, है ना। तीसरी बात देखो, मनुष्य के शरीर का 70% भार जल के कारण होता है। जैसे मान लीजिए आपका भार 10 किलोग्राम है तो आप में 7 किलोग्राम तो क्या होगा, जो भार होगा वो जल की वजह से होगा। जल की बात नहीं कर रहे, जल के कारण होता है। ये नहीं है कि जल होता है, नहीं। आप मत सोचिए कि अगर मेरा तो 100 किलो वजन है तो 70 किलो पानी है, क्या? नहीं, पानी की वजह से 70 किलो वेट आपका है, ये है। जल कुछ प्राणियों का आवास भी है। बिल्कुल जितने भी मत्स्य वर्ग के प्राणी हैं
मछली, पिसीज वर्ग के जो प्राणी हैं वो सब कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। तो उन प्राणियों का जलीय आवास है, जिसे मेंढक है, उभयचर है, लेकिन वो जल में भी रहता है। कुछ सांप है, रेप्टाइल्स हैं, वो भी जल में रहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि मत्स्य वर्ग जो होता है, पिसीज वर्ग, वो उनका आवास क्या होता है? जल होता है। आगे बात करते हैं, आगे देखो, अगले बिंदु की बात करते हैं कि स्थलीय जीवों को शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जो भी स्थलीय जीव हैं उनको सबको शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है। खारे जल में नमक की बहुत अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है, त्वचा खराब हो जाती है। तो शुद्ध जल की आवश्यकता हमको होती है। और अंतिम बिंदु है कि हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं में होने वाली अभिक्रियाएं उन पदार्थों में होती है जो पानी में घुले होते हैं। याद रखिएगा, ये जापानी नहीं है। यहाँ ज को यहाँ से हटा के और आप इधर लिख दीजिए जो पानी में घुले होते हैं। ये सारी क्रियाएं यहाँ पर हो रही है, आपने ये क्रियाएं देख ली है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, ये 6 बिंदु आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिए। इन बिंदुओं को समझिए और हमारे जल की जो हमारे शरीर में उपयोगिता है उसको समझिए। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर वैसे तो देखो नॉर्मल लग रहा है और यार सभी जानते हैं जल की आवश्यकता क्यों होती है, लेकिन बिंदुओं के रूप में लिखना बड़ा भारी हो जाता है। सबसे पहली बात, कोश की प्रक्रिया जलीय माध्यम में होती है। पदार्थों का शरीर में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है, मतलब संवहन हो रहा है, तो वो पानी में घुलित अवस्था में ही होगा। अगर घुली हुई नहीं है तो नहीं जा सकता। मनुष्य के शरीर का 70% भाग क्या होता है? जल होता है। तीसरी बात, चौथी बात है, कुछ प्राणियों का आवास, अधिकतर जो जलीय प्राणी है, सारे जलीय प्राणी कहाँ पाए जाते हैं? मत्स्य वर्ग के प्राणी जो है वो जल में पाए जाते हैं, तो इनका आवास हो गया। फिर बात आती है, स्थलीय जीवों को शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। खारे जल में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो जीव उनका शरीर इसको सहन नहीं कर पाता। हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं में होने वाली क्रियाएं जो पदार्थों में, जो पानी में घुले होते हैं, उनमें होती है। तो इस प्रकार ये सारे बिंदु आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे। क्वेश्चन देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। आप लोग इसको जब याद करोगे तो आपका जो नंबर है कहीं कटने वाले नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी वे में आप इनको लिख सकते हैं। 2 बार भी अगर आपने वीडियो को देख लिया तो आपका ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है ना तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाए। और हाँ, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हमको पता तो चले ना कि हम आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।